नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, सलाम। उम्मीद करता हूं कि गाइस आप सब ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि थोड़े दिन पहले एक अमनेस्टी के ऊपर डिबेट हुई थी, पिटीशन डाली थी मीना अली ने। उसके बाद डिबेट हुई थी उसके ऊपर, जो भी आउटकम निकली थी और जो भी रिजल्ट निकला था उस डिबेट के बाद मैंने उसकी सारी वीडियो इसी चैनल पर डाली है। अगर आप नए जुड़े हो इस चैनल में तो उस वीडियो को भी जरूर देख लेना ताकि आपकी थोड़ी सी हेल्प हो सके। गाइज, आज जो मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं वो बहुत जरूरी है। इस बात को सुनना, वीडियो को एंड तक देखना जरूर ताकि आपको सारी समझ पड़ सके। और इस वीडियो को अपने भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करना ताकि सभी लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो बहुत बड़ी न्यूज़ मैं आपको देने जा रहा हूं, ताकि वो सभी लोगों तक पहुंच सके। और दूसरी बात यह है कि मुझे आपकी ज़रूरत बहुत है, आपकी सपोर्ट की। प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना फीडबैक दें, कमेंट करें कि मुझे भी पता लग सके कि आपको वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, और आप किस मुद्दे पर वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊं और कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको आप चाहते हो। सो इसलिए आपकी मुझे बहुत ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इसलिए मैंने जो नया चैनल बनाया, वैसे मेरा पहले एक चैनल है वो पंजाबी में है जिसका नाम है यूके पंजाबी गैंग, लेकिन ये चैनल हिंदी में है। इस चैनल का मेन मकसद है कि आप तक हर एक जो इन्फॉर्मेशन वो पहुंचाना। सो गाइज, आज मैं आपके साथ जो बात करने लगा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे जैसे कि आपको पता ही है, थोड़े दिन पहले एक मोनेस्टी के ऊपर डिबेट हुई थी, लेकिन अब एक और पिटीशन डल चुकी है। सो वेरी लेटेस्ट एंड ब्रेकिंग न्यूज, जो अब तक काफी लोगों को इस बारे में नहीं पता है, लेकिन मैं आपके साथ ये बात शेयर करने जा रहा हूं। एक और पिटीशन गाइज पड़ चुकी है जिसके लिए हमें 1 लाख साइन चाहिए, क्योंकि आपको पता ही होता है कि एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड में आपको 1 लाख से ज्यादा सिग्नेचर चाहिए होते हैं उस पिटीशन के ऊपर, जो पिटीशन जिसने भी डाली होती है। जब उस टाइम पीरियड से पहले 1 लाख साइन हो जाते हैं, उस साइन के बाद हमें परमिशन मिल जाती है, गवर्नमेंट उसको अलाउ कर देती है कि जी देखिए कि 1 लाख बंदों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है, अब इसके ऊपर, इस पिटीशन के ऊपर डिबेट होनी चाहिए। सो ऐसे ही एक, जैसे पहले अभी अमनेस्टी के ऊपर एक डिबेट हुई थी, एक और पिटीशन डल चुकी है। सो वेरी ब्रेकिंग न्यूज गाइज, एक और पिटीशन जो पड़ चुकी है वो डाली है पिटीशन एलन गो ने एक पिटीशन डाली है। उस पिटीशन का जो मकसद ये रखा हुआ है कि जो लोग इस कंट्री में अनडॉक्यूमेंट हैं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि मोस्टली इस कंट्री में जो लोग रह रहे हैं, कच्चे लोग जो रह रहे हैं, इनलीगल रह रहे हैं, ज्यादातर वो लोग 1 नंबर में आए थे। 1 नंबर मतलब कि प्लेन में बैठकर आए थे, वीजे के साथ आए थे, सरकमस्टांसिस कुछ ऐसे होने के कारण, कोई ना कोई मजबूरी के कारण वो जहां रह पड़े, जिसके लिए वो ओवर स्टे हो गए। बहुत कम लोग आए हैं जो लुक छुप कर आए हैं, ज्यादातर मोस्ट ऑफ जो मेजॉरिटी है यहाँ 1 नंबर पर ही आई है। कोई स्टूडेंट वीजा पर आया, उसका ओवर स्टे, वीजा खत्म होने के बाद ओवर स्टे हो गया। कोई टूरिस्ट आया या किसी न किसी और तरीके से आया, लेकिन आया सही तरीके से, उसके बाद वो ओवर स्टे हो गया, जिसके कारण फैमिली, जो बैकग्राउंड फैमिली है, क्योंकि जो हमारे एशियन लोग होते हैं वो इस कंट्री में तभी आते हैं क्योंकि वो, उनकी बैकग्राउंड ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती। उनका मकसद होता है कि चलो अच्छी कंट्री में, बड़ी कंट्री में जाएं, क्योंकि कंट्री तो सारी अच्छी होती है। सबसे अच्छी, मेरा मानना है कि सबसे अच्छी कंट्री हमारी वो होती है जिस देश में हमने जन्म लिया। जिस देश में भी हम जन्म लेते हैं उस कंट्री को हमेशा प्यार करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, और अपनी कंट्री को हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और दूसरी बात,
अपनी कंट्री अगर आप छोड़ के किसी और कंट्री में जाते हैं, जैसे हम यूके में रह रहे हैं, उसको भी उतनी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए जितनी हम अपनी बॉर्न कंट्री में देते हैं, क्योंकि एक कंट्री ने हमें जन्म दिया वो हमारे लिए हमारी माँ हो गई। ठीक है जी, जिस कंट्री ने हमें जन्म दिया वो हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल कंट्री होती है। तो हमें अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर हम अपना देश छोड़ के किसी और देश में जा रहे हैं किसी मजबूरी के कारण, अगर वो देश आपको रोटी दे रहा है, पैसा दे रहा है, उसको भी उतनी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि जो जगह आपको खाना दे रही है, अपनी आपको रोटी दे रही है, पैसा दे रही है, और आपकी जो बैकग्राउंड अपनी होम कंट्री में फैमिली है, आपको वो सपोर्ट दे रही है कि आप उनकी भी लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो इसके कारण हमें उस कंट्री को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर हमारे एशियन लोग यूके में आए हैं, ये देख के आए हैं क्योंकि यहाँ उनको लगता है कि थोड़ा सा लाइफ स्टाइल थोड़ा एडवांस है, और यहाँ पैसा अगर हम कमाएंगे तो हम अपने माता पिता को, अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से उनकी लुक आफ्टर कर सकते हैं। किसी ना किसी मजबूरी के कारण हम आए हैं, लोगों को ये तो दिख जाता है कि हम यूके में आ गए हैं या किसी और देश में जा चुके हैं, लेकिन किसी बंदी को ये नहीं दिखता कि हम कितनी मजबूरी से आए हैं, क्या क्या बेच के आए हैं। किसी ने अपना घर गिरवी रखा, किसी ने घर के ऊपर लोन लिया, किसी ने अपनी फैमिली के जो गोल्ड होता है उसको बेच कर आए हैं, किसी ने अपनी ज़मीन जो होती है पहले ही बोलते हैं जिसको, वो गिरवी रख के जब बेच के आए हैं। किसी ने अपना घर प्लॉट कुछ ना कुछ बेचकर या उसके ऊपर लोन लेके आए हैं, ये कोई नहीं देखता। जब हम ये सारा कुछ करके लोन लेते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पड़ता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उनको उतारने के लिए हमें यहाँ मेहनत करनी पड़ती है और हर रोज स्ट्रगल करना पड़ता है। फ्यूचर तो हमारा पता नहीं कब स्टार्ट होगा, लेकिन पहले जो काफ़ी साल तो हम अपना जो कर्जा लेके आए होते हैं उनको उतारने में ही निकल जाता है। ये बात कोई नहीं जानता कि अगर कोई यहाँ अनडॉक्यूमेंट रह रहा है उसकी कितनी बड़ी मजबूरी होगी। किसी की माँ हार्ट की पेशेंट है, कई लोग ऐसे मैं जानता हूँ जो यहाँ रह रहे हैं, उनकी माँ गुजर गई पीछे, उनका पिता गुजर गया, लेकिन वो जा नहीं सकते क्योंकि उनको पता है अगर मैं चले गया तो मेरी माँ बाप या कोई रिश्तेदार तो चले गया, अगर मैं पापा चले गया तो दूसरा बंदा भी चले जाएगा, क्योंकि वो जहाँ रह रहा है उसके ऊपर ही होम कंट्री में सारी फैमिली डिपेंड है। सो हर बंदा यहाँ स्ट्रगल करता है। सो मैं बात करता हूँ आगे। सो गाइज, जो अपना एलन गोह नाम का एक आदमी है यूके में, उन्होंने एक पिटीशन डाली है। उस पिटीशन का मकसद ये है कि जो लोग यहाँ अनडॉक्यूमेंट रह रहे हैं 10 सालों से, आप सोचते हो कि मैंने मेन पॉइंट की बात अब स्टार्ट की, पता नहीं अंदर दर्द इतना है सो ऑटोमेटिकली निकल जाता है, क्योंकि मेरे से देखा नहीं जाता कि मेरे भाई बहन जहाँ स्ट्रगल करते हैं, इसलिए मेरे से अंदर जो दर्द है, जो लोगों की मैं महसूस करता हूँ जो कितना स्ट्रगल करते हैं। किसी को काम नहीं मिल रहा, किसी को काम मिलता है तो पैसे नहीं पूरे मिल रहे, कोई किसी की मिन्नत कर रहा है यार मुझे कमरा ही दबा दो, कोई घर ही दबा दो, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता कैसे कैसे लोग कितना कितना कुछ झेल रहे हैं। इसलिए आप अंदर से एक दर्द निकल जाता है जो सच्चा दर्द है। सो माफ़ करना अगर आप बोलोगे कि इतना लेट और बात की, अब मेन पॉइंट अब स्टार्ट किया हूँ, सो इसीलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। पता नहीं अंदर से दर्द निकल जाता है, लोगों का दर्द नहीं देखा जाता। सो पॉइंट ये है कि एलन गो ने एक पिटीशन डाली है गाइज। उस पिटीशन का मकसद ये है कि जो लोग यहाँ 10 साल से अनडॉक्यूमेंट रह रहे हैं उनको स्टेटस दिया जाना चाहिए, ताकि वो भी दूसरी लोगों के तरह अपना टैक्स दें, अपनी एक अच्छा फ्यूचर बना सकें और अपनी खुशी खुशी यहाँ लाइफ को स्पेंड कर सकें। क्योंकि 10 साल तक कोई बंदा अगर यहाँ कच्चा रह रहा है, सिर्फ उस बंदे को ही पता है कि उसने ये 10 साल कैसे काटे, किस किस से अपनी इंसल्ट करवाई, किस किस के आगे हाथ जोड़े, किस किस के सामने मिन्नतें की, गुजारिशें की, छोटी छोटी बात को लेकर कितनी जलील करवाया अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को। सिर्फ उस बंदे को ही पता है जो जहाँ
रह रहा है। सो गाइज उन्होंने बोला है कि जो बंदे यहाँ 10 साल से ज़्यादा रह रहे हैं ओवर स्टे, उनको रेगुलाइज किया जाना चाहिए, उनको स्टेटस दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो पहले पिटीशन पड़ी थी वो थी 5 साल से ज़्यादा, लेकिन अब जो उन्होंने बोली है बात, वो बोली है कि 10 साल से ज़्यादा। एक हिसाब से प्रेशर ही बिल्ड किया जा रहा है पिटीशन पे पिटीशन, ताकि गवर्नमेंट कोई ना कोई डिसीजन ले। क्योंकि बोरिस ने पहले जब वो मेयर थे उन्होंने बोला था कि इन लोगों को स्टेटस देना चाहिए, इसीलिए वो लोग उस बात को पकड़ के ही पिटीशन पे पिटीशन डाल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला था, सो अब हमको वो चीज़ चाहिए जो उन्होंने बोला था। पहली बात, इस पिटीशन का मकसद है कि 10 साल से जो कच्चे लोग रह रहे हैं उनको स्टेटस दे। और दूसरी इस बात की जो बहुत इम्पोर्टेंट उन्होंने जो रेज किया है, जो मेन मकसद है पिटीशन का, जो मेन दूसरा पॉइंट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, वो पॉइंट ये है कि क्योंकि पहले आपको पता है कि यूके में जो लोग कच्चे रह रहे हैं 10 साल से उनको पक्के कर देते थे, फिर लॉ चेंज होने के बाद हो गया 14 में से एक लेगसी भी आया था, लेगसी के अंदर भी काफ़ी लोगों को स्टेटस मिला था। सो 10 साल के बाद हो गया 14 साल, 14 साल के बाद अब यहाँ है 20 साल। 20 साल मतलब अगर आप 30 साल की उम्र में यूके आते हो, 20 साल यहाँ कच्चे रहोगे, आपकी उम्र होगी 50 साल के बाद 20 साल कच्चे रहने के बाद आपको एक केस डालना पड़ता है, उसके बिहाफ पर आपको प्रूफ करना पड़ता है कि आप 20 साल से जहाँ रह रहे हो, एप्लीकेशन होती है उसको डालना पड़ता है। उसके बाद ILR मिलती है आपको, ILR जो मिलती है आपको गाइज, उसके बिहाफ पर आपको ILR के बिहाफ पर आपको मिलता है 2.5 साल का वीज़ा, मतलब 4 बार आपको 2.5 साल का वीज़ा मिलता है। 50 साल की उम्र में आपने केस लगाया, 10 साल तक आप अपना वीज़ा एक्सटेंड करा रहे हो, सो आपकी उम्र होगी 60 साल के बाद आपको मिलता है प्रॉपर वीज़ा। सो गाइज ये लॉ अब चल रहा है कि 20 साल कोई कच्चा रहे तो हम उनको स्टेटस देंगे। सो इस पिटीशन का जो मेन पॉइंट उन्होंने रेज किया है कि 20 साल से दोबारा कट के 14 साल कर दिया जाए। सो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले 14 ही था। यही वो बोल रहे हैं पिटीशन वाले कि 20 साल से कट के 14 साल कर देना चाहिए जैसे पहले था, क्योंकि काफ़ी जो बड़ी बड़ी कंट्री हैं वो अपने जो वहाँ इनलीगल लोग रहते हैं उनको टाइम पर पिटीशन देते ही रहते हैं। लेकिन यहाँ हमारे यूके में काफ़ी टाइम, सॉरी नॉट पिटीशन, अमनेस्टी देते रहते हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी कंट्रियों ने अमनेस्टी दी है अपने लोगों को, और यहाँ काफ़ी टाइम हो गया अमनेस्टी नहीं मिली। सो जो एलन अपने क्या नाम है, हाँ जी एलन गो है, उन्होंने यही बोला है कि जो लोग 10 साल से जहाँ रह रहे हैं उनको स्टेटस दो, जो आपका लॉ है 20 साल वाला उसको 20 साल से कट के 14 ईयर कर देना चाहिए। सो अगर ऐसा भी होता है सो साउंड इज़ वेरी गुड, क्योंकि गवर्नमेंट ने पीछे जो अमनेस्टी की डिबेट हुई थी वही जो गवर्नमेंट के स्पोक्समैन थे उन्होंने यही बोला था कि इस कंट्री में ऑलरेडी ही लॉ बने हुए हैं कच्चे लोगों के लिए, काफ़ी उनके पास है सिस्टम कि वो उसको सिस्टम को, उस लॉ को यूज करके अपने आप को रेगुलाइज कर सकते हैं। क्योंकि इस समय 20 साल चल रहा है, सो वही एलन ने बोला है कि 20 को कट के 14 कर दो और 10 साल से ज़्यादा जो रह रहे हैं उनको मतलब वीज़ा दे दीजिए, स्टेटस दे दीजिए, ताकि वो भी औरों की तरह अपनी लाइफ को जी सके। सो गाइज ये नई पिटीशन डाली है 26 जनवरी, इसकी लास्ट डेडलाइन है। 6 मंथ की ये पिटीशन है, क्योंकि 6 मंथ एक टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर आपको 1 लाख से ज़्यादा सिग्नेचर चाहिए। ठीक है जी। अब इस पिटीशन पर लोग काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लोग काफ़ी साइन कर रहे हैं। सिर्फ आपको इस पिटीशन के बारे में और लोगों को, अपने भाई बहन रिश्तेदारों को बताना है, ताकि जो पहले एक पिटीशन डाली थी
सो ये पिटीशन का जो टाइम पीरियड है, जो 26 जनवरी डेडलाइन है, उससे पहले पहले 1 लाख लोग साइन कर दें। वो साइन तब करेंगे लोग अगर आप वीडियो को शेयर करोगे, लोगों तक ये मैसेज स्प्रेड करोगे। सो आपको इस वीडियो को भी शेयर करना होगा, और भी कोई बनाता है उसको भी शेयर करो। मैं ये नहीं बोलता मेरे लिए करो, अपने के लिए हमको करना है, ताकि लोगों तक एक इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि एक और पिटीशन आई है, उसके लिए भी हमें 1 लाख सिग्नेचर चाहिए। सो प्लीज गाइस इस वीडियो को शेयर करना और लोगों को बोलिए कि इस पिटीशन पर सिग्नेचर कीजिए। काफी लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लोग काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। 1679 जो सिग्नेचर हैं वो हो चुके हैं गाइस। सो और लोगों को बताइए 26 जनवरी से पहले पहले यहाँ साइन कीजिए, ताकि ये पिटीशन जो सक्सेसफुल हो जाए और दोबारा पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिबेट हो। अगर ऐसे ही डिबेट चलती रही तो कोई ना कोई जो अच्छा रिजल्ट है वो हमें मिलेगा। जल्दी गुड न्यूज आएगी, बस सिर्फ मेहनत करनी होगी। अगर हम मेहनत करते हैं सो भगवान भी हमारा साथ देता है, रब भी हमारा साथ देता है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सिर्फ मेहनत करें, लगन से करें, दिल से करें, जीत जरूर मिलेगी, जरूर जीत मिलेगी। सो इस मैसेज को फॉरवर्ड कीजिए, लोगों को बताएं कि पिटीशन पर साइन की करें, ताकि टाइम पीरियड से पहले पहले हो जाए। आपको मैं दिखा देता हूं, देखो अभी मैंने कितना बोला था, अब 1680 वो हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूं। सो आप देख सकते हो, ये है, यहाँ साइन करने हैं आपको। सो गूगल पर सर्च करके आप ऐसे निकाल सकते हो। सो आप देखिए गाइज, ये नई पिटीशन है, इसके ऊपर इतने साइन हो चुके हैं। सारा टाइम आप देख सकते हो जो भी है सिस्टम। सो गाइज इसको जरूर लोगों तक स्प्रेड करें, वीडियो को शेयर करें। सो वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम। सो आपकी सपोर्ट की जरूरत है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं वो भी जरूर बताएं। सो वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट अपडेट और विद नेक्स्ट वीडियो। बहुत सारी वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जल्दी मिलते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, बाय बाय, ठीक है, हैव अ गुड वीक।